नागालैंड के एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में। नमस्कार, एयर न्यूज में आपका स्वागत है। नागालैंड विधानसभा ने गुरुवार को नागालैंड नगर निगम विधेयक 2023 को ध्वनि मत के द्वारा पारित कर दिया है, जिसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण शामिल है। ये विधेयक तब पारित हुआ जब उप मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग द्वारा संचालित चयन समिति ने नागालैंड नगर निगम विधेयक पर अपनी रिपोर्ट विधानसभा में पेश की, जिसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की सिफारिश की गई थी। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने विधेयक पर चर्चा करते हुए कहा कि इसे नागा जनजातीय होहोस और नागरिक समाज संगठनों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद लागू किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि नागालैंड नगर निगम विधेयक से करों, भूमि और इमारतों से संबंधित प्रावधानों को बाहर कर दिया गया। हालांकि महिलाओं के लिए अर्बन लोकल बॉडीज में 33% आरक्षण का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार बनाए रखा गया है। ये प्रावधान नागालैंड नगर निगम विधेयक में भी शामिल नहीं किया गया था, जो पहले म्युनिसिपल एक्ट में था। रियो ने कहा कि करों के संबंध में एक विशेष नगर पालिका या टाउन काउंसिल का चुना हुआ बोर्ड अपने अधिकार क्षेत्र में कर या शुल्क पर फैसला करेगा। मुख्यमंत्री ने यूएलबीएस पर सहमति प्राप्त करने में देरी पर खेद जताया, लेकिन उन्होंने आशा जताई कि नागालैंड नगर निगम विधेयक के पारित होने से बेहतर प्रशासन, विकास, स्वच्छता और शहरों और कस्बों की सुंदरता की ओर अग्रसर होगा। उनकी ओर से जेलियांग ने अपनी खुशी व्यक्त की कि विधेयक में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण शामिल है, जिसे उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए माना, जो यूएलबीएस में चुनकर प्रतिनिधि बनेंगी और नगर पालिकाओं और शहरों के लिए निर्णय निर्माण प्रक्रिया में योगदान देंगी। उप मुख्यमंत्री ने महिलाओं से विधेयक का समर्थन करने की अपील की, क्योंकि वे नहीं चाहते कि अध्यक्ष की पद के लिए आरक्षण यानी चुनाव की प्रक्रिया में बाधा न बने। इससे पहले नागालैंड नगर निगम अधिनियम 2001 के कुछ प्रावधानों ने नागा जनजातीय होहोस के द्वारा गंभीर विरोध का सामना करना पड़ा था। उन्होंने दावा किया था कि इस प्रावधान से अनुच्छेद 371A का उल्लंघन होगा। आपको बता दें कि इससे पहले जब कुछ वर्ष पहले राज्य सरकार ने नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की कोशिश की थी, ये भी हिंसा का कारण बना था और इसके परिणाम स्वरूप 2 युवकों की मृत्यु हो गई थी। राज्य सरकार की शीर्ष जनजातीय निकायों और नागरिक समाज संगठनों के साथ 1 सितंबर को आयोजित परामर्शी बैठक ने एक मत रूप से निर्णय लिया था कि सरकार नागालैंड में प्रचलित रीति रिवाजों और विशेष संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए नया नगर निगम विधेयक पेश करेगी। नागालैंड में नगर निगम चुनाव पहली बार 2004 में हुए थे और नगरीय निकायों की अवधि 2009-10 में समाप्त हो गई थी। राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के साथ नगर निगम चुनाव कराने की कोशिश की थी, लेकिन इस कदम का विरोध प्रभावशाली CSOS ने किया था और विरोध के कारण अब तक कोई नगरीय निकाय चुनाव नहीं हुआ। CSOS, नागा जनजातीय होहोस और विभिन्न अन्य संगठनों के दबाव के कारण राज्य सरकार ने मार्च में नगर निगम अधिनियम को रद्द कर दिया और एक समिति का गठन किया था, जो एक नया कानून ड्राफ्ट करेगी। अनुच्छेद 371A नागालैंड में नागाओं को पारंपरिक रीति रिवाज, धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं और भी भूमि और उसके संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण पर विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। नागालैंड की सांस्कृतिक, सामाजिक, पारंपरिक और धार्मिक प्रथाएं और भूमि और संसाधन अनुच्छेद 371A के तहत
सुरक्षित है, जो नगर पालिकाओं की स्थापना के लिए संविधान के 73वें संशोधन से छूट भी देता है। लेकिन 74वें संशोधन ने उस छूट को नहीं दिया था, क्योंकि राज्य के शहरी प्रशासनों को पारंपरिक प्रथाओं का हिस्सा नहीं माना गया था। Women to contest in election, even to the legislature. So why do we need reservation? Again, since time immemorial, we have deprived the women from participating in decision-making bodies. Hence, women may have advanced in many unrestricted fields, but have not been able to overcome the perpetual denial of their right to participate in decision-making bodies. दोस्तों, ये था हमारा आज का विषय। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और एयर न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।